कुर्सी पर एक पता नहीं कहां से तोता आया और तोता कहने लगा विष्णुवे नमः नारायणाय नमः, वही हमारा शत्रु है। तो अशगुन हो गया, सुन लौटा। कयादू बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो भगवान का नाम तो मुख से नहीं। अब रात को जब अपने शयन कक्ष में गया हिरण्यकश्यप विश्राम करने के लिए, सोने के लिए, तो कयादू सेवा करने के लिए गई और पैर दबाती है, सेवा करती है। तो सेवा करते करते पूछने लगी, महाराज बताओ तोता क्या कह रहा था? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कयादू वो तोता कह रहा था विष्णुवे नमः नारायणाय नमः। उस समय अर्धरात्रि का समय था, जिस समय हिरण्यकश्यप ने कहा नारायणाय नमः विष्णुवे नमः, उसी समय कयादू के गर्भ में प्रहलाद आते हैं और भक्त के संस्कार प्रवेश कर गए। अगले दिवस हिरण्यकश्यप गया तपस्या करने के लिए। इधर इंद्र कयादू का हरण करके ले जाने लगा। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा ये इंद्र क्या कर रहे हो, तुम हिरण्यकश्यप की पत्नी हरण करके ले जा रहे हो? बोले महाराज हम इसलिए नहीं ले जा रहे हैं, हम इसलिए ले जा रहे हैं कि हिरण्यकश्यप तपस्या करना बंद कर दे, क्योंकि वो तपस्या कर लेगा तो हमारा इंद्रासन छुड़ा लेगा। नारद जी ने कहा अरे इंद्र इस कयादू को मुक्त कर दे, तुझे पता है इस कयादू के गर्भ में जो बालक है उसी बालक के द्वारा ही भगवान का प्राकट्य होगा और यही बालक अपने पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण बनेगा। छोड़ दो। कयादू ऋषि मुनियों के आश्रम में रही कुछ दिन, इसके बाद अपने घर पे आई। हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्ष तपस्या की और जब तपस्या पूर्ण हो गई ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ऐसी तपस्या की हिरण्यकश्यप ने कि इसके सारे शरीर के मांस मज्जा को चींटियों ने चुन लिया, दीमक ने चुन लिया। विपील कायाम अक्षरों लोगे। ब्रह्मा जी ने देखा इतनी घोर तपस्या कर रहा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के हंस पर सवार होकर के आए और कमंडल में से जल लिया और उस मिट्टी के ऊपर जो उसके ऊपर बगीचा लग गया था अब सिंचित किया, दिव्य शरीर मिल गया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे हिरण्यकश्यप उठो। सुखदेव जी कहते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम तपो सिद्धो अपि काश्यपा वरदो वामीप्सितो वरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ ए हिरण्यकश्यप उठो, वरदान मांगो, तुम्हारी तपस्या पूरी हो। उसने नेत्र खोले, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहते वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप कहता महाराज मैं वरदान दे दो, हम कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, कभी मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा भले आदमी ये वरदान हमारी झोली में नहीं है, हम तुम्हें अजर अमर नहीं कर सकते। बोले फिर महाराज? बोले और कोई वरदान मांगो। बोले ठीक है महाराज दूसरा वरदान दे दो, जब तक वरदान पूरे ना हो जाए तब तक तथास्तु मत कहना। बोले ठीक है मांगो। मांगता है नाम दुर्वहीना भूमाम बरहुचो। कहने का तात्पर्य हिरण्यकश्यप मांगता है महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर से ना हो और मेरी मृत्यु अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल नीचे के 7 लोकों में ना हो, भू भा स्वा महाजनाथ पा सत्यम ऊपर के 7 लोकों में ना हो, यक्षों से ना हो, गंधर्वों से ना हो, किन्नरों से ना हो, लोकपालों से ना हो, दिक्पालों से ना हो, क्षेत्रपालों से ना हो, साल के 12 महीनों में ना हो, रात्रि में ना हो, दिवस में ना हो, भीतर ना हो, बाहर ना हो, आकाश में ना हो। इस तरह से हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा मानो अजर अमर भी हो गया हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। देखो भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं। एक भक्त ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी आगे बोले वरदान मांग लो। ये जाए बंद कर दो। कोई वक्त वत्सल भगवान की कूलर की लाइट ज्यादा बोले सदगुरु भगवान की हो। तो
मैं निवेदन कर रहा था। आज हिरण्यकश्यप ने अजर अमर की समान वरदान मांग लिया। एक भक्त ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए, बोले वरदान मांग ले। देखो चतुर भक्त होते हैं, बड़ी चतुराई से भक्त मांगते हैं वरदान। उसने वरदान मांगा, बोले ब्रह्मा जी महाराज 2 वरदान चाहिए हमें। बोले मांग ले। बोले पहला वरदान दो ये कि हम भगवान का भजन करें। बोले तथास्तु। बोले भैया दूसरा वरदान? तो उस भक्त ने कहा ब्रह्मा जी दूसरा वरदान दो कि जब हमें जरूरत पड़े तब हम 2 वरदान फिर मांग लें। लौट के घर आए। पत्नी जी भक्त थी। पत्नी ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी से मांगा है वरदान? बोले हाँ मांग लिया। बोले क्या मांगा? बोले मैंने मांगा कि भगवान का भजन करते रहे। अपने लिए मांगा? बोले हाँ। बोले हमारे लिए क्या मांगा तुमने? बोले कुछ नहीं। अरे बोले मैं भी तो आपकी अर्धांगिनी थी पत्नी, हमारे लिए भी तो चाहिए था कुछ। बोले कोई बात नहीं, अभी ब्रह्मा जी का आवाहन करते हैं, तुम्हारे लिए मांग ले। मेरा उधार पड़ा है ब्रह्मा जी के। उसने नेत्र बंद किए, ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी आ गए। बोले क्या बात है? बोले महाराज 2 वरदान। बोले हाँ मांग लो भैया। बोले एक वरदान दो के जैसे भजन हम करते हैं ऐसे मेरी पत्नी भी भजन करती रहे। बोले तथास्तु। बोले भैया दूसरा वरदान भी मांग लो, आप चुकता हो जाएगा। भक्त बोला ब्रह्मा जी महाराज दूसरा वरदान दो, जब जरूरत पड़े हम 4 वरदान फिर मांग लेंगे। हाँ महाराज भगवान भी मनुष्य के आगे नतमस्तक हो जाते अंतोगत्वा। कुछ चतुर भक्त था, ऐसे भक्त होते हैं और ऐसे ऐसे भक्त होते हैं। एक बिचारी मैया बूढ़ी अंधी थी, अंधी थी। उसके घर में उसका बेटा और बहू, और शादी हुई उसके बेटा को काफी समय हो गया, 10-12 साल हो गए। अब उसके कोई नाती पोता नहीं। अब बेचारी रोज और लाठी के सहारे से शंकर जी के मंदिर में पहुंचे और शंकर जी महाराज से रोज कहे महाराज हमारी प्रार्थना सुन लो, हमारी प्रार्थना सुनो। एक दिन भगवान शंकर ने देखा ये बूढ़ी मैया प्रज्ञा चक्षु है, अंधी है और हमारी भक्ति करने के लिए आती है, रोज कहती है हमारी प्रार्थना सुनो प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। चलो आज सुन लेते हैं। अंधी थी, गरीब थी, नाती पोता कुछ भी नहीं था। शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हुए। बोले बुढ़िया बहुत दिन से कह रहे हमारी सुन लो, हमारी सुन लो। हम भोले बाबा प्रसन्न हो गए हैं, मांग लो क्या चाहती। अब देखो उसे दिख भी नहीं रहा, मांग लो क्या चाहती हो। लेकिन वो बूढ़ी माँ बड़ी चतुर थी, उसने कहा हे भोले बाबा हमें वरदान दे दो। देखो गरीब भी है, पैसा संपत्ति नहीं उसके पास, और नाती भी नहीं है, वो दिखता भी नहीं है। अब वरदान एक मांग रही, वो चीजें सब मिल गई। एक ही वरदान में ध्यान देना। वो बूढ़ी मैया ने शंकर जी से कहा हे भोले बाबा हमें वरदान दो। बोले क्या? बोले हम सोने के कटोरा में दूध रोटी खाते हुए अपने नाती को देखना चाहते हैं। बोलो दूसरा वरदान तो नहीं मांगा उसने, क्या मांगा? भोले बाबा हम सोने के कटोरा में दूध रोटी खाते हुए अपने नाती को देखना चाहते हैं। माने संपत्ति नहीं है, सो सोने को कटोरा आज तो संपत्ति हो गई, और दूध रोटी खाते हुए नाती माने नाती नहीं है, सो नाती हो गई। देखना चाहते माने हमें दिखता नहीं है, तो देखने भी लगेगा। महाराज भगवान भी मनुष्य के सामने फीके पड़ जाते हैं, इसीलिए तो भगवान कहते हैं दुर्लभ हो मानुषो देह। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। हाँ तो ऐसे चतुर लोग भक्त वरदान मांगते हैं। आज हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, लौट करके घर आया, अपने अक्षरों को आदेश दिया, बोले यज्ञ बंद करो। जहां यज्ञशाला हो, जहां गौशाला हो, जहां ऋषि मुनि महात्मा लोग रहते हो, जाओ सब में जाकर के आग लगा दो, रावण की तरह आदेश दे दिया। रावण ने भी यही किया था।
कि जही जही दे सधे ने तुझ पावई, जही जही दे सधे ने तुझ पावई, नाम न कर पूरे आगे लगावई, जहां जहां ऋषि मुनि महात्माओं की यज्ञशाला बनी हुए थे, जहां आश्रम बने हुए थे, जहां गौशालाएं थी, सब में आग लगवा दी। यज्ञ बंद करो। बोले क्यों? बोले यज्ञ करने से देवता लोग बलवान होते हैं, यज्ञ करने से विष्णु भगवान शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि यज्ञ के द्वारा देवताओं को भोजन मिलता है, भगवान विष्णु को भोजन मिलता है। अच्छा, कई लोगों का सवाल रहता है, बोले महाराज भगवान को भोग लगाते हैं लेकिन भगवान को तो हमने कभी खाते देखा ही नहीं है। देखा किसी है? भगवान तो खाते नहीं है। बोले कौन खाता है? बोले उनको तो दिखा दिया, खाते तो हम ही तुम हैं। जब हम ही तुम खाते हैं तो गड़बड़ भोग क्यों लाते हो? पिस्ता ताक बादाम छोहारे मखाने मेवा मिष्ठान पूरी पकवान का भोग लगाओ, अच्छे से अच्छा माल पानी का भगवान को